जय हिंद छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड में जो कि आपका टॉपिक है वो है विद्युत बल्ब। देखिए हमने यहाँ पे आपको सिद्धांत, कार्यविधि और उसकी संरचना के बारे में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमने इसको समझाने के लिए ओरिजिनल बल्ब लिया है जो कि आपका घरों में यूज़ होने वाला लगभग 100 वाट का ये बल्ब होता है। देखिए हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ये जो आपका टॉपिक है वो है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव वाले चैप्टर से। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं आपका विद्युत बल्ब। तो देखिए यहाँ पे विद्युत बल्ब में कुछ नहीं है जो हमें इसमें दिखाई देगा, हम केवल वही इसमें लिखे हैं। फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं इसकी कार्यविधि क्या है, इसका सिद्धांत। देखिए ये जो बल्ब है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, हमने आपको लेसन का नाम बताया, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो हमें सबसे पहले सिद्धांत में क्या लिखना है, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए मेन अपना जो सिद्धांत है वो क्या है कि ये किसका उदाहरण है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा देता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसकी संरचना और इसकी कार्यविधि के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा सिद्धांत और है कि इसमें धारा प्रवाहित करने पर इसका इसके जो तंतु होता, अभी हम बता देंगे तंतु क्या होता है, उसका तापमान कितना हो जाता है 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस के लगभग। तो क्या होता है, श्वेत होकर यह प्रकाश देने लगता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं संरचना। देखिए इस बल्ब में जो हमें दिखाई दे रहा है हमने केवल वही पार्ट्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे, और ऐसा ही आपको भी करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कांच का खोखला गोला, दिख रहा, ये क्या है, कांच का खोखला गोला। आपको यही लिखना है सबसे पहले कि यह एक कांच का खोखला गोला होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर या तो इसकी पूरी वायु हम निकाल लेते हैं या फिर इसके अंदर ऐसी गैस भरते हैं जो कि अक्रिय हो। अक्रिय गैस का मतलब होता है जो किसी भी अन्न के साथ क्रिया ना करे, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह। तो देखिए यहाँ पे जिसमें निर्वात या अक्रिय गैस भरते हैं, और इसमें क्या होता कि इसके ऊपरी भाग पर एक एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बल्ब के ऊपरी भाग पर एल्यूमिनियम की एक टोपी लगी होती है। देखिए यहाँ पे ये जो आपको एरिया दिख रहा, ये देखिए एल्यूमिनियम का है, समझ रहे हैं, एक किसका, एल्यूमिनियम का। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम की एक टोपी लगी होती है जिस पर क्या होती है, इस पर दो पिनें निकली होती है। ये आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या देखिए दो पिनें लगी रहती हैं। इन पिनों का काम क्या होता है, जब हम बल्ब लगाते हैं तो होल्डर में इससे क्या होता है, इसमें सही से उसमें क्या होता है, होल्डर में लग जाता है। ठीक है, तो देखिए जिसमें दो पिनें लगी होती हैं जिससे बल्ब को होल्डर में लगाते हैं। इससे क्या करते हैं हम लोग, बल्ब को किस में लगाते हैं, होल्डर में। अब देखिए टोपी के ऊपर जस्ती के दो टांके रखे होते हैं। देखिए ये जो टोपी है इसके ऊपर देखिए यहाँ पे दो टांके रखे हैं, ये किसके हैं, जस्ते के। तो देखिए यहाँ पे टोपी के ऊपर जस्ते के दो टांके रखे होते हैं जिनका संबंध दो मोटे तारों से इस प्रकार होता है कि ये बल्ब के अंदर एक दूसरे से स्पर्श ना हो। देखिए यहाँ पर जो आपको बीच में दो तार दिख रहा है, शायद आपको कैमरा में सही से ना दिख रहा हो लेकिन एडजस्ट करिएगा। देखिए बीच में जो आपको बीच में दो तार दिख रहा है, और जो बीच में जो मोटा यहाँ पे कांच है, इसके कांच के अंदर भी देखिए यहाँ पे ये जो कांच में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि आपस में टच ना हो, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया है कि ये जो तार दिख रहा है दो, हमने इसी को यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यहाँ जो तार है जिसमें स्प्रिंग पूरी यहाँ पे लगी हुई है, जैसे तंतु बोलते हैं उस स्प्रिंग को, तो इस प्रकार लगाया जाता कि वो आपस में बल्ब के अंदर टच ना हो या स्पर्श ना करे। ठीक है, ये आपकी संरचना हो गई, कुछ नहीं था, खाली जो हमें दिखाई दे रहा है हमने वही लिखा है। ठीक है, अब देखिए कार्यविधि। जब विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है। अब ये फिलामेंट या तंतु क्या होता, देखिए स्प्रिंग जो आपको दिख रही है ये किसकी होती है, टंगस्टन की। देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्प्रिंग दिख रही होगी शायद बल्ब में बीच में ऐसी संरचना वाली, वो क्या है आपका यहाँ पे तंतु है। ठीक है, और इसमें क्या है, और विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा बदल देता है। देखिए बल्ब क्या करता, करंट लेता है, विद्युत ऊर्जा ली, उसके बाद उसने क्या क्या दिया, देखिए ये हीट भी निकालता है, ऐसा नहीं है कि हीट नहीं निकालता है, ये हीट भी निकालता है और साथ में प्रकाश ज़्यादा मात्रा में निकालता है, समझ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये क्या देता है, हमको लाइट देता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। सिद्धांत है आपका विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें धारा प्रवाहित करने पर इसका तंतु का तापमान 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, होकर प्रकाश देने लगता है। और संरचना यह एक कांच का खोखला गोला होता है और जिसमें निर्वात या अक्रिय भरते हैं। और इसमें क्या है कि बल्ब के ऊपरी भाग में एल्यूमिनियम की एक टोपी लगी होती है जिसमें दो पिनें लगी होती है जिससे बल्ब को हम होल्डर में लगा देते हैं।
ये कॉमन है। और देखिए यहाँ पे टोपी के ऊपर जस्ते के 2 टांके होते हैं जिनका संबंध 2 मोटे तारों से इस प्रकार किया जाता है कि वो आपस में दूसरे से स्पर्श ना करें। देखिए यहाँ पे जो अभी हमने आपको समझाया है। अब देखिए कार्यविधि, जब विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन का फिलामेंट या तंतु गर्म होकर चमकने लगता है और विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। बस आपको इतना ही लिखना है। अगर आप एग्रीकल्चर लिए हैं तो उसमें भी आता है 11th में फिजिक्स में, और 9th 10th में भी ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जय हिंद सर करके। ठीक है, तो एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।